Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we know that radical equations are the equations in which expressions are under the radical sign. ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं involving the expressions under the radical sign. अब ना इससे रिलेटेड कुछ टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एज टाइप 1 इज ax प्लस बी, और अगर इस पे सिंगल स्क्वायर रूट मौजूद हो और यहाँ पे d मौजूद हो, ठीक है, या cx प्लस d मौजूद हो. अब जो टाइप 2 थी वो कुछ इस तरह से थी कि अगर तीन रेडिकल साइंस अपेयर हो रहे हों, जैसे a प्लस एक्स, फिर x प्लस बी, और लास्ट वन x प्लस सी आ रहा है. ठीक है, अब आज के लेक्चर में ना हम देखेंगे कि अगर पहली दो टाइप्स नहीं है, मतलब जो हमें यहाँ इक्वेशन गिवन है ना वो उन दोनों की तरह नहीं है. थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वो इक्वेशन इस तरह से गिवन हो सकती है, जैसे यहाँ लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन, और इस साइड पे 3 मौजूद हो. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने ना हिंट क्या याद रखनी है कि इस टाइप में हमेशा यहाँ और यहाँ आप देख सकते हैं रेपिटेशन है. ठीक है, मतलब सेम टर्म्स आ रही हैं. इन टर्म्स का सेम होना जरूरी है. अगर ये टर्म सेम नहीं है ना तो हम इस टाइप को भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे आपको गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36. ठीक है, और इट डजेंट मैटर मिड में प्लस साइन है या माइनस साइन है. ठीक है, मिड में ये जो रेडिकल साइंस के मिड में प्लस या माइनस साइन है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इक्वेशन आ रही है. ठीक है, तो मतलब ये इस जैसी ही है, सिर्फ यहाँ पे मैंने 3 लिखा है ना. इस 3 की जगह जरूरी नहीं है हर बार 3 आए. पी क्यू आर एस या हम कुछ भी लिख सकते हैं. मीन्स यहाँ पे आप जो वेरिएबल ले रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है कि सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना यहाँ पे मैंने p लिखा है कि p इन जनरल किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये q किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, मतलब कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ये 3 के इक्वल है. अब देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x y की इक्वल है, मतलब जो सेम टर्म आ रही है ना उसको y लेट कर लें. y लेट करके फायदा ये होगा कि हम उसको पुट कर देंगे. स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 36 है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे भी y प्लस 9 है और इस साइड पे 3 आ रहा है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड पे हम होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करने से क्या फायदा होगा, y प्लस 36 और स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 9 का होल स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा और 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होगा. ठीक है, तो y प्लस 36 का होल स्क्वायर पहले अप्लाई कर लेते हैं, मीन्स ये a स्क्वायर है. फिर y प्लस 9 का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, डेट इज b स्क्वायर, और 2ab में y प्लस 36 और y प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है और ये 9 के इक्वल है. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें. y प्लस 36 और y प्लस 9 एज इट इज आएगा, और 2 टाइम्स है ना तो स्क्वायर रूट में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं y प्लस 9 और y प्लस 36 को. ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. दूसरी साइड पे आप यहाँ 9 लिख लें. अब आप देखें कि इन टर्म्स को ना दूसरी साइड मूव कर दें, क्योंकि ये रेडिकल साइन को हमने सेपरेट करना है. रेडिकल साइन को सेपरेट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 36y प्लस 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 के इक्वल आएगा. ठीक है, और यहाँ पे 9 माइनस y माइनस 36 माइनस y माइनस 9 आ रहा है. 9 विल बी कैंसल्ड आउट, और सोल्यूशन में आप जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन आ रहा है. ठीक है, माइनस 2y माइनस 36 की फॉर्म में. ठीक है, 2 कॉमन ले यहाँ से और कैंसिल आउट कर दें. ठीक है, तो यहाँ y प्लस 18 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है तो दोनों साइड से ये जो 2 टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 आ रहा है. ठीक है,
और इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और यहाँ पे -2 तो हमने कैंसिल कर दिया, साथ y प्लस 18 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ना इस एक्सप्रेशन पे अगेन हमें स्क्वायर अप्लाई करना है, तो जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 45 प्लस 324 आ रहा है। ठीक है, और इस साइड पे y प्लस 18 आ रहा है, तो इस पे होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस सिचुएशन को हम यूज करेंगे ना, ये दोनों पॉजिटिव साइन क्योंकि बाय पावर इवन है तो वो कंपनसेट होकर प्लस हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन आ रही है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि 45y और 324 को एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर लेंगे ना तो वो 324 के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 36y आएगा, होल स्क्वायर ओपन किया है। सब टर्म्स को ना एक साइड पे मूव कर दें, तो y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 माइनस y स्क्वायर माइनस 324 माइनस 36y आ रहा है इक्वल्स 0। यू कैन सी हियर y स्क्वायर से कैंसिल, 324 से कैंसिल, और आंसर में ना 9y इक्वल्स 0 आ रहा है। यहाँ से y की वैल्यू भी 0 हो रही है। अगर y 0 है तो y को जरा बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बैक सब्स्टिट्यूट करें y को, तो y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल है। उठा के एक्स स्क्वायर माइनस 3x को यहाँ पे पुट करें तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ रहा है। अब यहाँ से देखें कि x के दो आंसर आ रहे हैं, एक x इक्वल टू 0 है, एक x माइनस 3 0 है, तो x की एक वैल्यू 0 है और एक 3 है। हमें x 0 को भी चेक करना है और x 3 को भी चेक करना है। तो वेरिफिकेशन में हम गिवन इक्वेशन लेते हैं और उस गिवन इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसमें x की जगह प्रॉपर हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36, इनमें जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 36 बचेगा और यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, तो 36 और 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। यू कैन सी 3 के इक्वल आ रहा है विच इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या पुट किया है, पुट x इक्वल्स 0। अब आप ऐसा करें, पुट कर दें x इक्वल्स 3। ठीक है, x इक्वल्स 3 पुट करें तो 3 स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 3 प्लस 36। ठीक है, और यहाँ पे भी आप पुट करें 3 स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 3 प्लस 9 इक्वल्स 3। ठीक है, 9 माइनस 9 प्लस 36 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 माइनस 9 प्लस 9 आ रहा है। ठीक है, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 माइनस 3 इक्वल्स 3 आ रहा है, 3 इक्वल्स 3 है, दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। इसका मतलब ये है ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है। मींस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स 3 बोथ आर इन सोल्यूशन सेट।